हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार आज जीव विज्ञान के संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन अक्सर हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। नंबर 1, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। कौन सी है? यकृत। याद रखना दोस्तों, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। कौन सी है दोस्तों? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? रिलैक्सिन। किसका होता है दोस्तों? रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा होता है। ऐसे क्वेश्चन एसएससी में ज़्यादा पूछे जाते हैं। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस। कहाँ नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस। शरीर का तापमान कितने होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ये भी याद रखना है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? कुटपाद के द्वारा। किसके द्वारा होता है? कुटपाद के द्वारा होता है। निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों? याद रखना, टाइलिन। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। टाइलिन का क्या कार्य है? ये वसा का पाचन करता है और जिससे भोजन क्या हो जाता है? लचीला भी हो जाता है। ये भी याद रखना है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है, उसे क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाएं प्रातः किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाएं प्रातः किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का। खिलाड़ियों को भी इसका उपयोग करते हैं। ये भी याद रखना है, एनर्जी के रूप में। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? किसके द्वारा पहुंचता है? विसरण के द्वारा पहुंचता है। किसके द्वारा पहुंचता है? विसरण के द्वारा। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? विघटन। क्या होती है दोस्तों? विघटन होती है। खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप से कौन सा है? कौन सा है? सुक्रोज। किसके द्वारा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है पौधों में? सुक्रोज के द्वारा होता है। एक स्वच्छ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80। कितना होता है? 120 से 80। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? ड्यूरोमीटर। मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? ड्यूरोमीटर। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है घ्राणेंद्रिय पाली। कौन करता है? घ्राणेंद्रिय पाली। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। कौन सा है? सेरिब्रम। कौन सा है? सेरिब्रम। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? इंसुलिन के कारण। किसके कारण वो करते हैं? इंसुलिन के कारण होता है। याद रखना है दोस्तों। ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ये क्या है? एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है।
जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण, उत्सर्जन और श्वसन, ये सभी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। गोबरचता किसके अंतर्गत आता है? गोबरचता किसके अंतर्गत आता है? मृतजीवी। किसके अंतर्गत आता है? मृतजीवी के अंतर्गत आता है। वायुमंडल में सामान्य CO2 पाया जाता है। कितने परसेंट पाया जाता है? 0.03%। कितने परसेंट पाया जाता है? 0.03%। 78% क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। 21% क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सियोकाइटस। क्या कहते हैं? सियोकाइटस कहते हैं। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़े। क्या है? फेफड़े हैं। निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, टीबी, न्यूमोनिया, ये तीनों ही श्वसन से संबंधित है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन हो जाना। क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे ना तो चैनल को लाइक ज़रूर करें।